जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। एक बहुत प्रिय भजन है। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। कितनी सीधी एवं सच्ची बात इस भजन में आई है कि यदि हमें इस भव सागर से पार उतरना है तो राम के नाम को दृढ़ता से अपने जीवन का आधार बना लेना होगा। तुलसीदास जी अपना उदाहरण देते हुए राम को नाम लेने से कल्याण की बात कहते हैं। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। अमूल्य मानव जीवन की सार्थकता इसमें है कि हम सत्कर्म द्वारा सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। अन्यथा यदि तुच्छ बातों में, भौतिक सुख सुविधाओं के जाल में फंसकर यदि हमने इस जीवन को यूं ही गंवा दिया तो हमारे हाथ क्या लगेगा। इस दोहे में इस ओर संकेत किया गया है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजिए राम तजी काम सब, अस विचार मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। दुमार्ग से कमाई हुई रकम संतोष नहीं देती, न धन से सुख खरीदा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि संतोष रूपी धन के आगे सभी प्रकार के धन व्यर्थ हैं। यदि सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद मन में शांति नहीं है तो वह दौलत किस काम की। अतः हमें अच्छे दिनों में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, ताकि दुख ही क्यों हो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं। अतः मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हो और सत्कर्म का साथ हो तो कोई बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक पाएगी। इसीलिए तुलसीदास जी इस जीव के उद्धार के लिए संजीवनी मंत्र बता रहे हैं कि राम नाम मणिदीप धरु, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहे सी उजियार। अर्थात यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। भारत संतों की भूमि है। यहाँ अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनका जीवन हमारे लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। गीता का सार यही है कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। इस पर हमारी आस्था बनी रहे। अर्थात हम जैसे भी हैं, सूत्र डोरी उस ईश्वर के हाथों में दे दें तो वह हमें उबार लेगा। अतः हमें अपने धर्म का पालन करते हुए बुराई से दूर रहना है। राम भजन में आलस्य का परित्याग करना है और उसकी शरण में जाकर ही इस जीव को मुक्ति मिल सकती है। तब ईश्वर के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करते हुए इस जीवन को निष्कंटक बनाएंगे। इसमें तनिक संदेह नहीं है। हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, यह प्रभु की अपार कृपा है। किंतु इस कृपा की अनुभूति
हमें अपनी इच्छाओं के अनंत जंजाल के कारण नहीं हो पाती। यदि विचार करें तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह हमारा मानव शरीर ऐसा बहुमूल्य यंत्र है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि यदि मानव मन मस्तिष्क जैसी कोई कंप्यूटर चालित व्यवस्था बनाना संभव भी हो तो उसे स्थापित करने में पूरे एक शहर जितनी जगह की आवश्यकता होगी। अब एक छोटी सी खोपड़ी में इतनी व्यवस्था बनाना प्रभु की कृपा का चमत्कार ही तो है। किंतु हम इस सब के लिए कितनी बार कृतज्ञतापूर्वक प्रभु का स्मरण कर पाते हैं। इसका प्रधान कारण है कि हमें अपनी अतृप्त इच्छाओं के जंजाल से फुर्सत ही नहीं मिलती। अतः हर विवेकशील मनुष्य को अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक कर्तव्यों को करते हुए ही बीच बीच में भगवान की अहेतु की कृपा का स्मरण और मन ही मन कृतज्ञता ज्ञापन करते रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा करि दीनो। मोहे कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।